Hi guys, welcome to your channel Banwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Banwal. You are watching the most important classes which is very important for the UGC NET Commerce students who are preparing the UGC NET SET JRF. Now friends, तो चलिए मैं बता दूं कि एक आज का जो टॉप 10 क्वेश्चंस जो रहेंगे वो आज प्रधानमंत्री और हमारे आदरणीय निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री यानी सेंट्रल कैबिनेट का जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा जो दूसरा आर्थिक राहत पैकेज जो दी गई है, एक तरह का बूस्टर डोज कहा जाए तो, जो कि 6,29,000 करोड़ रुपए की राहत पैकेज दी गई है एक और, तो उससे जुड़ी हुई एक टॉप 10 क्वेश्चंस निकाल कर मैं लाया हूं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जामों के लिए। जो यूजीसी नेट तैयारी कर रहे हो इसमें 100% संभावना है कि आपको 5 क्वेश्चंस आएंगे, तो बहुत ही ज़रूरी है कि इस बेसिक पॉइंट्स को क्लियर करें, उसको रिवीजन करें, इसका नोट्स तैयार करें। और मैं इस पर एक इंडिविजुअल जो है एक वीडियो बनाने वाला हूं जो कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा और निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो जारी की गई है राहत पैकेज संयुक्त रूप से, उससे जुड़ा हुआ एक सेपरेट वीडियो मैं बनाने वाला हूं, तो जरूर देखिए उस वीडियो को भी और इस क्वेश्चन को भी जरूर पढ़िए। और आज का एक स्पेशल टॉपिक जो है एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज से जुड़ा हुआ है, तो क्या है ये, इसके बारे में विस्तार से आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दी, शेयर कर दिए नहीं हो तो बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। केंद्र सरकार ने दूसरे राहत आर्थिक पैकेज में कितनी राशि दी है? तो 6,29,000 करोड़, 2,70,000 करोड़, 23,000 करोड़, 1,29,000 करोड़। तो मैंने अभी तुरंत बताया था अभी भी, तो 6,29,000 करोड़ रुपए की राहत पैकेज की दी गई है, जिसमें से हेल्थ सेक्टर्स, टूरिज्म, किसानों की सब्सिडी, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जैसे अलग अलग सेक्टरों पे दी गई है, क्रेडिट गारंटी योजना में भी दी गई है राशि। तो बहुत ही बड़ी एक तरह का राहत पैकेज जो दी है, उससे काफ़ी जो है सुधार देखने को मिलेगा इंडियन इकोनॉमी को। तो दूसरे राहत पैकेज के तहत इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी योजना में कितनी राशि दी गई है? तो 1,10,000 करोड़, 1,50,000 करोड़, 1,80,000 करोड़, 2,90,000 करोड़। तो दूसरी की बात की जाए तो 1,50,000 करोड़ रुपया दी गई है गारंटी, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है ना, ECLGS, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी तक बताया गया है कि कोरोना काल में 1.2, 2.0, 3.0 राहत दी गई, जिसमें से 2,69,000 करोड़ रुपया दी गई थी। दूसरी राहत पैकेज आर्थिक पैकेज में केंद्र सरकार ने किस सेक्टर के लिए राशि दी है? किस किस सेक्टर के लिए मतलब राशि दी है? तो हेल्थ सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर, क्रेडिट गारंटी स्कीम, ये सभी। तो ये करेक्ट आंसर इज घ, ये सभी। और भी आप मैं बता दूं, इसके साथ ही किसानों को आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत, उसके बाद कहा जाए तो भारत प्रधानमंत्री अन्य योजना के तहत भी दी गई है। नेक्स्ट चलते हैं, केंद्र सरकार ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम में अब तक कुल कितनी राशि दी है? तो बता दूं कि इस बार 1,50,000 करोड़ और पहले जो है लगभग 2,70,000 करोड़ के आसपास। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए की राशि अभी तक से दी जा चुकी है। तो ये करेक्ट आंसर इज ग, 4.5 लाख करोड़ यानी 4,50,000 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं, जिसमें कहा गया है कि लगभग 7.95% ब्याज से जो है से अधिक नहीं लगेगा, और 8 मेट्रो शहर में ये नहीं होगी ये सुविधा, ये बातें भी की गई है। तो नेक्स्ट बता दूं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। दूसरी आर्थिक राहत पैकेज में केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का विस्तार कब तक किया है? तो 31 दिसंबर 2022, 31 अगस्त 2021, 31 मार्च 2022 और 31 दिसंबर 2021। तो ये करेक्ट आंसर इज ग, 31 मार्च 2022 तक की गई है, जिसमें कहा गया है कि सरकार कर्मचारी कंपनी के द्वारा 12% PF की राशि दी जाएगी। पहले क्या होता था, नियोक्ता और कर्मचारी दोनों 12% देते थे, लेकिन अब सरकार भी 12% जो है इसमें राशि देने वाली है। अभी तक सरकार ने 902 करोड़ रुपए की खर्च राशि की है लगभग 21,42,000 लाभार्थियों के पीछे, और वो राशि खर्च करेगी। तो और भी सरकार के पास जो है बजट ये जो है बर्डन बढ़ने जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, दूसरी आर्थिक राहत पैकेज में गाँवों में ब्रॉडबैंड के लिए कितनी राशि दी गई है? तो 19,041 करोड़ रुपया, 25,557 करोड़ रुपया, 15,400 करोड़ रुपया, 30,000 करोड़ रुपया। तो का 19,041 करोड़ रुपया दी गई है ब्रॉडबैंड के लिए। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दूसरे राहत पैकेजों में किसानों को कितनी राशि अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी? तो 15,755 करोड़ रुपए, 14,775 करोड़ रुपया, 30,000 करोड़ रुपया, इनमें से कोई नहीं। तो कहा जाए तो 14,775 करोड़ रुपए यानी ख इज द करेक्ट आंसर। सही जवाब है आपका विकल्प ख, 14,775
करोड़ रुपया जो है किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी, उनके बीज पे, उनकी खेती के लिए, उनकी अलग अलग जो है जो भी वो खेती करते हैं क्रॉप्स की, उनमें दी जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। केंद्र सरकार दूसरी राहत पैकेज में कितनी विदेशी टूरिस्ट को वीजा मुफ्त जारी करेगी? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, तो जरूरी इसको याद रखें। तो बता दूं कि का 5 लाख, खा 10 लाख, गा 2 लाख और घा 8 लाख, यानी 5 लाख को जो है दी जाएगी मुफ्त में विदेशी टूरिस्टों को वीजा। ठीक है, तो बात करूं कि 2019 की, तो लगभग 1,39,000 करोड़ जो है करीब विदेशी टूरिस्ट जो है भारत आए थे, 1,39,93,00,000 सॉरी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 2020 में तो पूरा बंद ही था। दूसरी आर्थिक राहत पैकेज में किस सेक्टर में पहली बार राहत दी गई है? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में, एमएसएमई में, टूरिज्म में। तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको जरूर याद रखें। टूरिज्म में है ना, विदेशी टूरिज्म में सरकार जो है इस बार विशेष रूप से ध्यान दे रही है। 5 लाख विदेशी टूरिस्टों को फ्री में मुफ्त वीजा देने वाली है। तो टूरिज्म सेक्टर इज द करेक्ट आंसर। तो चलते नेक्स्ट सवाल, आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, जरूर इसको याद रखें, इसका नोट्स जरूर तैयार करें, क्योंकि इससे 100% आप संभावना है कि 5 क्वेश्चंस, मोर देन 5 क्वेश्चंस, आप नहीं बोल सकते सिर्फ 5 देन, ओनली 5, मोर देन 5 क्वेश्चंस आपको आने की संभावना है, तो जरूर इसको याद रखें। चलिए क्वेश्चन 10 की चलते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को कब तक बढ़ाया गया है? नवंबर तक, दिसंबर तक, अगस्त तक, अक्टूबर तक? तो नवंबर तक का इज द करेक्ट आंसर। बता दूं कि 80 करोड़ लोगों को जो है नवंबर तक सरकार फ्री में राशन देगी। पहले जुलाई तक देने की बात हुई थी, अब जो है नवंबर तक कर दी गई है, दीपावली तक चली गई है। तो एमएसएमई की बात की जाए तो लघु कुटीर मध्यम उपक्रम भारत सरकार का एक मंत्रालय है। एमएसएमई, ई बिजनेस एमएसएमई इसे किसे कहते हैं? एमएसएमई की परिभाषा क्या है? एमएसएमई किसे कहते हैं? तो एमएसएमई की कारोबारियों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा कई तरह के प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग का क्षेत्र का देश का विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। लघु उद्योग क्षेत्र के योगदान को देखते हुए सरकार बैंक के साथ प्राइवेट क्षेत्र की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां एनबीएफसी भी जो है कम ब्याज दर पर बिजनेस लोन प्रदान कर रही है। लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र जो है भारत सरकार का खुद का एक मंत्रालय है, जो देश का विकास में बहुत बड़ा योगदान देता है। लघु उद्योग क्षेत्रों में योगदान को देखते हुए सरकार सरकारी बैंक के साथ साथ प्राइवेट क्षेत्र एनबीएफसी कंपनियां भी कम ब्याज दर पर बिजनेस लोन प्रदान कर रही है। एक अहम बात यह है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए उद्योग का एमएसएमई रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। यदि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको नहीं दी जाएगी। 25 लाख तक की जो है इसमें बताई गई है एमएसएमई सेक्टर में आने के लिए, और करीब करीब 1.5 लाख रुपया जो है लोन के रूप में मिलेगा एमएसएमई को। कहा जाए तो छोटे कारोबारियों को 1,25,000 तक लोन जो है मिलेंगे। इसमें बैंक जो है MCLR पर अधिकतम 2% जोड़कर ब्याज लिया जा सकेगा, ये बातें की गई है। और इसमें जो इस स्कीम का लाभ के लिए 25 लाख लोगों को जो है जोड़ा गया है। 39 दिन के डिफॉल्टर समेत सभी प्रकार के आधार पर लेने वाले इसके लिए जो है योग्य होंगे, ये बातें की गई है। चलिए और इसके बारे में बता दूं मैं कि एमएसएमई की परिभाषा सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग को संक्षिप्त रूप में एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस कहा जाता है। 2006 में बने एमएसएमई अधिनियम के अनुसार एमएसएमई की कई प्रकार के निर्धारित किए गए हैं। ये प्रकार निम्न है। एमएसएमई के प्रकार मैन्युफैक्चरिंग उद्योग में नई चीजों को बनाने यानी निर्माण करने का कार्य किया जाता है। सर्विस सेक्टर की बात की जाए 2 प्रकार इसके होते हैं। सर्विस सेक्टर में मुख्य रूप से सेवा प्रदान करने का कार्य किया जाता है, इसमें सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। इस सेक्टर में लोगों को और विभिन्न संस्थानों को सर्विस देने का काम होता है। एमएसएमई के प्रकार समझने के बाद आइए अब आकार यानी साइज के हिसाब से एमएसएमई को समझते हैं। यह परिभाषा जो है भी एमएसएमई अधिनियम 2006 के तहत जो है तय की गई है। तो ये एमएसएमई से जुड़ा हुआ काफी तरह की जानकारियां मैंने देने की कोशिश की। आई होप आपको काफी अभी तक जो भी आपके मन में जो भी सवाल उठ रहे होंगे इससे आपको देखने के बाद इस वीडियो को आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अगेन। यदि नए हो मेरे चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि और काइंड ऑफ नोटिफिकेशन मिल सके। बता दूं कि एवरीडे यूजनेट कॉमर्स पेपर 2 की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करवाई जाती है। आप सभी का वेलकम है, ऑलवेज मोस्ट वेलकम। आप सभी जुड़ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में, और एक स्पेशल टॉपिक को जो एवरीडे डिस्कशन की जाती है ताकि इस तरह का सवाल जो है टॉपिक वाइज आता है तो आप आसानी से इसका हल कर सकते हो। चलिए इसी के साथ आप ले लेता हूँ। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलूंगा, तब तक नमस्कार, सबक है, स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। सो थैंक यू वेरी मच।